प्रिय दर्शकों, इस पूरे संसार में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह समय समय पर प्रूफ हो चुका है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई न दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस पूरे संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है कि हम में से कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि उन पर भगवान की सीधी कृपा होती है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने मनुष्य के ऐसे 7 लक्षणों के बारे में बताया है जो किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण इंसान नहीं है। भगवान शिव ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि साधारण मनुष्यों में ये 7 लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ये 7 लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति, वैभव, धन, सुख, संपत्ति सभी कुछ प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का जन्म लेने वाले सभी प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए, संसार के कल्याण की भावना से कर्म करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मनुष्य का जन्म लेकर भी जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। यह बात भी सच है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि उन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान रहती हैं, जो हर समय उनका सही मार्गदर्शन करती हैं और हर मुश्किल घड़ी में सहायता करती हैं। यह दैवीय शक्तियां कुछ ऐसे लोगों को चुनती हैं जो खुद तो सही मार्ग पर चलते ही हैं और दूसरों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई दैवीय शक्ति है जो हमेशा आपकी रक्षा करती है, जिसकी वजह से आप बहुत बार मौत को छूकर निकल जाते हैं या किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत या परेशानी में नहीं फंसते हैं? यह सब कुछ उस दैवीय शक्ति के कारण हो रहा है जो हमेशा आपकी रक्षा करती रहती है। भले ही आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह शक्ति हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने वाले हैं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप बाकी साधारण लोगों से अलग हैं और ईश्वर हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह कभी अपने काम को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी संकट हो, लेकिन वह अपने मार्ग से भटकता नहीं है। हर परिस्थिति में अपने कार्य में लगा रहता है, चाहे उसे लोग भला कहे या बुरा। वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और भगवान पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह हर हाल में सफल होगा। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करना। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता है, वही व्यक्ति सर्वोत्तम होता है। आजकल के टाइम में लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर समय दूसरों का अनादर और अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का बुरा करना आदि प्रकार के व्यर्थ कार्य करते रहते हैं। इसी वजह से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय परमात्मा की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और भगवान को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास दैवीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे भगवान का आभास होता रहता है। ऐसे लोगों को ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख,
ये हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं और कभी भी ईश्वर का अनादर नहीं करते हैं। चौथी बात है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे काम करता है, दुख मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से विकलांग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता है, कभी किसी को नीचा समझकर उसका अपमान नहीं करता है, ऐसा मनुष्य मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर दैवीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत यह है कि अन्याय नहीं करता। शिव कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों के धन नहीं की बेईमानी नहीं करता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका को चोट नहीं पहुंचाता और न ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह इंसान संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत है, यह है कि पूर्वाभास होना। शिव कहते हैं, संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो इनको पहले ही पता चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। अपने आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो अशुभ होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये पहले से ही सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत यह है कि कुछ लोगों को अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूलबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह इनके आसपास भगवान की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस मनुष्य पर होता है। आठवां संकेत है कि प्रिय दर्शकों, हमारे धर्म शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे अहम समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय बताया गया है क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अतिरिक्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्मा मुहूर्त पर अपने आप खुलने लगे तो यह एक अलौकिक संकेत माना जाता है। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि भी अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जल की तरह शांत होता है। यह कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करते हैं। उसे ऐसा करने के लिए दैवीय शक्तियां ही प्रेरित करती है। नौवां संकेत यह है कि प्रिय दर्शकों, कई बार हम मंदिर में भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी अच्छे भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के बारे में तो कभी अपनी किसी अन्य समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों से बातें करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास ईश्वर का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कि बांसुरी, शंख या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही नजदीक होते हैं और इसलिए उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो इंसान ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है,
और ईश्वर भक्ति में ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिसकी वजह से वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर किसी व्यक्ति में यह 9 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दें। अपने लाइक जरूर करें। हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।